हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम की 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज थी उसको आधार मानकर हमने एमसीक्यू एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हम टेस्ट सीरीज के साथ कंप्लीट कोर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है टॉपिक वाइज। अब आपकी फाइनल टेस्ट चल रही है, उसमें फाइनल टेस्ट एक आपका कंप्लीट हो चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या था। दोस्तों, टारगेट की बात करें तो अपना टारगेट था रीट मेंस एग्जाम जनवरी 2026 में जो आपकी प्रस्तावित है होने वाली है, ये अपना टारगेट था। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने प्रत्येक टॉपिक को हमने एनालिसिस किया एमसीक्यू के माध्यम से। कलाम बुक की बात करें, जिससे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है 33 श्रेणी परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें, यहाँ से बात करें, इस बुक की बात करें तो यहाँ से लास्ट ईयर जो आपका लास्ट पेपर हुआ था 2022, तो यहाँ से आपके 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग कई पैरियम ज़्यादा थे, 9 से 10 या लगभग आपके 9 से 11 क्वेश्चन आप बन सकते हो। इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे आपके विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन पूछे गए थे। परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न थे, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके राजस्थान कला संस्कृति में रिपीट हुए थे। जो पहले एग्जाम पूछे जा चुके थे वही क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो किस में होते हैं, आपकी कला संस्कृति के अंदर होते हैं। हो सकता है इस बार भी आपकी रिपीट क्वेश्चन आ जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए। टॉपिक वाइज हमने कंप्लीट कर चुके। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने कवर नहीं किए। कुछ टॉपिक की बात करें जो आपकी शेष रह गए, जो हमारे कवर नहीं हो पाए, उनको अब हम कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले विशेष सूची की बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके। तो दोस्तों, हम राजस्थान के जो मंदिर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दुर्ग हम कंप्लीट कर चुके हैं। महल हवेलियाँ स्मारक छतरिया और बावड़िया हम कंप्लीट कर चुके हैं। चित्रशैली हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम आपके संगीत और लोक कला हम कंप्लीट कर चुके हैं। लोक नृत्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। लोक नाट्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा आपके मेले तक कर चुके हैं, त्यौहार कर चुके हैं। ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके। कुछ टॉपिक आपके शेष है, जैसे कि लोक वाद्य यंत्र। वैसे लोक वाद्य यंत्र हमने संगीत के साथ कुछ टॉपिक अपने कवर किए, जैसे संगीत है, लोक नृत्य है, इनमें जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था वो हमने कर लिए। कुछ टॉपिक आपके शेष है वो हम करेंगे। अब वेशभूषा और आभूषण आपके टॉपिक हमने अभी नहीं किए, ये क्लास इनकी होगी। और लोक देवता और लोक देवियों की एक क्लास अपनी होगी। 3 क्लास ये हो जाएगी। और एक आपकी रीति रिवाजों प्रथाएं, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत के नाम से अपना कलाम में टॉपिक था, वो आपकी यहाँ से क्लास होने वाली है एक। ठीक है, 4। और एक आपकी भक्ति आंदोलन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका भक्ति आंदोलन है। यहाँ से कुछ पारियों, जैसे लास्ट टाइम उर्दू की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। संस्कृत के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पंजाबी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बात करें। बाकी सब्जेक्ट जैसे एसएसटी और आपकी साइंस मैथ और हिंदी इंग्लिश, इनमें 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले भक्ति आंदोलन, क्योंकि ये अपनी क्लास चल रही है। भक्ति आंदोलन यानी कि अपना टॉपिक है आपका संत संप्रदाय। कौन सा टॉपिक? संत संप्रदाय टॉपिक की बात करते हैं। इस टॉपिक में अपनी 1 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, यानी क्लास की बात करें तो क्लास 1 अपनी हो चुकी है। आज हम करें आपकी आगे क्लास नंबर 2, और आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा भक्ति आंदोलन। कल की बात कर लेते हैं आज ही, क्योंकि कल आप फट के आना सारे टॉपिक, क्योंकि एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू व्याख्या के साथ, यदि आप पहले फट चुके हो और एमसीक्यू के साथ साथ उत्तर देते हो तो वो टॉपिक आपका ज़्यादा कवर होता है। और उनकी व्याख्या के साथ यानी आसपास के चारों ऑप्शनों की व्याख्या करते हैं तो आपका टॉपिक और भी ज़्यादा तैयार हो जाता है और लंबे दौर तक याद रहता है। आप भूल नहीं पाते, क्योंकि एक बार स्क्रीन पर देख लेते हो, एक बार आप खुद पढ़ लेते हो, साथ साथ रिविजन हो जाते हो और दोनों तरह से आपको याद हो जाता है आपका। इस कारण वो लंबे दौर तक याद रहता है दोस्तों। तो कल करेंगे हम आपके रीति रिवाज और प्रथाएं। रीति रिवाज वह प्रथाएं, जो मैं पहले बता देता हूँ कि ये टॉपिक हम करने वाले, ताकि सभी दोस्त इसको पढ़ सके। पहले पढ़ के आए तो और भी अच्छा समझ में आता है फिर टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने संत संप्रदाय क्लास नंबर 2। बहुत ही अच्छे शानदार से प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। 1-2 दिन में ये बुकलेट पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और आपका सिलेबस पूरा। हमने 105 क्वेश्चन अपने टारगेट लिया था, तो 105 क्वेश्चनों का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर बाकी आपके जो आपके सिलेबस बात करें, आपके सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक आपके हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन ऐसे ऐसे बचते हैं, तो वो आपके सारे क्वेश्चन वो हमने नहीं किए। बाकी 100 जो कॉमन पार्ट है, चाहे आपकी शिक्षण विधियों की पार्ट देख लो, चाहे आपकी शैक्षिक परिदृश्य की पार्ट देख लो, वो हमने सारे जितने कॉमन सब्जेक्ट है होते हैं, आपके कॉमन सब्जेक्ट में जितने टॉपिक होते हैं वो सारे यहाँ पर करवाने का प्रयास किया गया दोस्तों। तो 105 क्वेश्चन का टारगेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट टाइम तो आपके 90 क्वेश्चन सही थे तो भी आपका नंबर आया था। इस बार पोस्ट कम है तो हो सकता है थोड़ी बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाए,
लेकिन 105 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए एमसीक्यू के माध्यम से। अब कितना आपने कवर किया वो आप पर डिपेंड करता है दोस्त। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कृष्ण भक्त कवित्री मीरा की पति का क्या नाम था। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसको मीरा के बारे में कंप्लीट आपको पिछली क्लास यानी पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको मीरा के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ाया दोस्तों। देखो राणा रतन सिंह, कुमार भोजराज, राजकुमार पृथ्वीराज, राणा उदय सिंह, तो आपके संगा के ज्येष्ठ पुत्र थे कुमार भोजराज। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मीरा की बात करें तो मीरा किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी आपकी। दासी मत से जुड़ी हुई थी आपकी, दास्य मत से जुड़ी हुई थी। इनके गुरु का नाम की बात करें तो इनके गुरु का नाम था आपका रैदास। इनके गुरु का नाम क्या था, रैदास। काफ़ी बार पूछा जाता है। और इनकी छतरी बात बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। कौन से दुर्ग में इनकी छतरी आपकी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग में है दोस्त, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर रैदास की छतरी बनाई गई। इसके अलावा इन बात करते हैं इनके जो ये विलीन यानी कृष्ण में विलीन कहाँ पर हुई थी आपकी। कृष्ण में विलीन कौन से मंदिर के अंदर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर ये कहाँ पर आपकी, डाकोर। और डाकोर कहाँ पर पड़ता है आपके, गुजरात के अंदर। इस कृष्ण मंदिर में इसके अंदर मीरा आपकी विलीन हो गई थी। और यहाँ पर बात करें मीरा की चुनरी की पूजा की जाती है। मीरा की चुनरी की पूजा की जाती है। चुनरी की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मीरा कौन से मंदिर में कृष्ण में विलीन हुई थी, तो रणछोड़ मंदिर डाकोर गुजरात के अंदर हुई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाता है इनका जन्म विवादास्पद है। जन्म की बात करें तो जन्म कैसा है आपका, विवादास्पद। दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा चुके हैं। याद कर लेना दोस्तों दोनों क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपका आता है। ये तो बाजोली मेड़ता भी बोला जाता है आपका, बाजोली ये कहाँ पर पड़ता है आपका, मेड़ता नागौर के अंदर। और इसके अलावा आपका कुड़की ये कहाँ पर आता है आपका, पाली जिले के अंदर पड़ता है। दोनों आपके ऑप्शन दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जामों के अंदर। दोनों के क्वेश्चन को आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका पूछा है। तो ये थी आपके मीरा। बाकी हम मीरा के बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं। इन्होंने चैतन्य संप्रदाय के रूप गोस्वामी का स्त्री मुख न देखने के जो प्रण था उसको छुड़ाया था इन्होंने। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा मीरा की तुलना की बात करें, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि तुलना, कि मीरा की तुलना किससे की जाती है। तो मीरा की तुलना की जाती है आपकी सूफी संत राबिया से। सूफी संत राबिया से की जाती है, राबिया से की जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ये जितने भी मैंने आपको स्क्रीन पर बताए ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। ठीक है, जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दास्य मंत का संबंध किससे है। देखो दास्य मंत है, इसका संबंध किससे है, मीरा से, गौरीबाई से, दयाबाई से, सैजोबाई से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मीरा से। किस संबंधित है, दास्य मंत से कौन थी आपकी, मीराबाई थी। दयाबाई और सैजोबाई दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछ जाती है। कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, संप्रदाय की बात करें तो चरणदासी संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। चरणदासी संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों चरणदासी की शिष्य थी। इनकी रचनाएं पूछी जाती है, दयाबोध और सैजोबाई की पूछी जाती है रचना सहज प्रकाश। रचना की बात करें तो सहज प्रकाश। इसके अलावा दयाबाई की एक रचना और थी, विनय मल्लिका। विनय मल्लिका। ये सभी रचनाएं कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी, ये भाषा भी आपकी पूछी जा चुकी है। तो मेवात भाषा के अंदर थी। कौन सी भाषा के अंदर, मेवात भाषा या ब्रज भाषा भी आपकी देखने को मिल सकती है। मेवात भाषा के अंदर लिखी गई थी दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। गौरीबाई, गौरीबाई भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। इंपॉर्टेंट बात करें कहाँ, तो गौरीबाई आपकी वांगड़ की मीरा कहलाती है। कहाँ की मीरा कहलाती है आपकी, वांगड़ की मीरा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की मीरा कौन है, तो राजस्थान की मीरा तो राधा, राजस्थान की राधा कौन होगी आपकी, मीरा होगी। और वांगड़ की मीरा कौन होगी आपकी, गौरीबाई होगी। कौन होगी आपकी, गौरीबाई। इन्हीं की याद में यानी इन गौरीबाई के लिए एक बाल मुकुंद मंदिर बनाया गया था आपका, बाल मुकुंद मंदिर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, बाल मुकुंद मंदिर। ये बाल मुकुंद मंदिर किसके द्वारा, कहाँ पर है आपका, डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर आपकी, डूंगरपुर के अंदर है। और किसके द्वारा बनाया गया था,
और डूंगरपुर में किसके द्वारा बनाया गया था ये मंदिर? गौरी बाई के लिए। तो ये बनाया गया था आपका महारावल शिव सिंह के द्वारा, महारावल शिव सिंह द्वारा, शिव सिंह द्वारा बनाया गया था। किनके लिए? गौरीबाई के लिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं गौरीबाई के संदर्भ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य महामाजी नुरुसनु की रचना की गई? दादू दयाल जी द्वारा, दयाल जी द्वारा, मीराबाई द्वारा, रामदास जी द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मीराबाई द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं मीराबाई की रचनाएं जो बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर, पहले करवा भी चुका हूँ, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। देखो टीकाराग गोविंद, टीकाराग गोविंद मीराबाई की रचना है। इसके अलावा दूसरी रचना की बात करें तो रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल। तीसरी रचना की बात करें हम तो आपकी नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी। और चौथी रचना की बात करें मीरारी गरीबी, मीरारी गरीबी, ये भी बार बार पूछी जाती है। और एक इनकी जो मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने लिखी थी नरसी जीरो मारो, नरसी जीरो मारो, किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी रत्ना खाती द्वारा, रत्ना खाती। काफ़ी बार एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मीरा के निर्देशन में लिखी गई थी ये पूरी मीराबाई की रचनाएं थी। दादू दयाल जी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इनकी पीठ, प्रमुख पीठ की बात करें तो आपकी नरेना या नारायणा भी आ सकता है, नरेना। और नरेना कहाँ पर? आपकी जयपुर। इनके जो उपदेश है वो किसमें है? आपकी हरडे वाणी। क्या कहलाते हैं? आपके हरडे वाणी कहलाते हैं। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामदास जी और हरि दरियाव जी दोनों कौन से संप्रदाय संबंधित? आपके राम स्नेही संप्रदाय संबंधित है, राम स्नेही संप्रदाय, यानी निर्गुण भक्त परंपरा का सबसे बड़ा संप्रदाय राजस्थान में वो कौन सा आपका? राम स्नेही संप्रदाय है। बहुत बार पूछा जाता है। दरियाव जी की बात करें तो दरियाव जी की शाखा, प्रमुख शाखा की बात करें तो रेण शाखा हम कर चुके। लास्ट क्लास हमने जो पार्ट नंबर 1 की थी उसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया। रामदास जी की बात करें तो खेड़ापा, जोधपुर के अंदर है। राम मोहल्ला की स्थापना करवाई थी इन्होंने, किसके हाथों से? किसके हाथों से करवाई थी? कमेंट के अंदर बताओ। रामदास जी ने राम मोहल्ला की स्थापना, इनके गुरु थे आपके, कौन थे आपके? हरि रामदास जी थे, जो आपके सिंथल शाखा के प्रवर्तक थे। कौन सी शाखा के? सिंथल शाखा बीकानेर के प्रवर्तक थे, जो आपके रामदास जी के गुरु थे। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्त। इनके अलावा सबसे बड़ी प्रधान पीठ है वो आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, जिनके आपके रामचरण जी है। ठीक है, फूलडोल उत्सव लगता है, आप सभी को पता है। उनकी रचना की बात करें तो अनभय वाणी उनकी रचना है। ये सारे क्वेश्चन बात करें राम स्नेही संप्रदाय के बारे में हमने पिछली क्लास यानी पार्ट नंबर 1 में हमने किया है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, संत रानाबाई के गुरु का नाम क्या था? संत रानाबाई के गुरु का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। बताओ भाई, संत रानाबाई, माधवदास, वीरदास, अमरदास, चतुरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चतुरदास। संत रानाबाई के गुरु का नाम था आपका चतुरदास। सबसे पहले बात करते हैं संत रानाबाई की। किसकी बात करते हैं हम? संत रानाबाई की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है दोस्त? संत रानाबाई है। कौन है आपकी? संत रानाबाई। इनका जन्म पूछा जाता है कि संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था दोस्तों हरनावा, हरनावा। तो यहाँ पर याद करना दोस्तों, हरनावा पहले नागौर में पड़ता था, लेकिन अब नया जिला बन चुका आपका डीडवाना कुचामन। नया जिला क्या बन चुका आपका? डीडवाना कुचामन नया जिला बन चुका है। ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है इनका जन्म।
कब हुआ था आपका? वैशाख शुक्ल तृतीया को। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनके गुरु थे आपके पालाड़ी के, थे आपके गुरु थे आपके पालड़ी के। चतुर्दास शिष्य रानाबाई कृष्ण भक्ति, राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इनकी जाति भी पूछी जाती है। ढूंढ गोत्र जाट थी, ढूंढ गोत्र जाट। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इन्होंने 66 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। समाधि कब ली थी इन्होंने? 66 वर्ष की आयु में ली थी। कहाँ पर ली थी दोस्तों? फाल्गुन शुक्ल, कब ली थी इन्होंने? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, यानी 13 लिख देता हूँ। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, और फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को ही बहुत बड़ा मेला पड़ता है आपका हरनावा नागौर के अंदर। ये भी आपका पूछा जाता है। 1570 के अंदर, 1570 में इन्होंने समाधि ली थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुकड़ी, कापलोड, कापडोड, सांवला, हरनावा। तो हरनामा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 4 कौन सी जिले में पड़ता है आपका? डेडवाना, कुचामन। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। बाकी ऑप्शनों की बात करें, जैसे हमने अभी पढ़ा कुकड़ी जो पाली के अंदर है, यहाँ पर आपका मीरा का जन्म भी माना जाता है, मीराबाई का जन्म माना जाता है। कापरोड की बात करें, कौन से संत का जन्म माना जाता है यहाँ पर माना जाता है आपका संत हरिदास जी महाराज का। किसका? संत हरिदास जी का जन्म माना जाता है। और इस संत हरिदास जी के बारे में हमने पिछले लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा कि राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं। राजस्थान के कहलाते हैं आपके वाल्मीकि, राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, कौन से संप्रदाय समझते हैं? यदि संप्रदाय पूछे इनका तो निरंजनी संप्रदाय, संप्रदाय समझते। सांवला, सांवला भी इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है आपका, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और सांवला की बात करें तो संत माओ जी को याद कर सकते हो, संत माओ जी। इनका जन्म कहाँ पर होता है आपका? सांवला डूंगरपुर के अंदर ही होता। इनके संप्रदाय की बात करें तो आपके निष्कलंक संप्रदाय से समझते थे आपके निष्कलंक संप्रदाय से। देखो, आप एक एक ऑप्शन ऑटोमेटिक याद हो जाता है जब आप बार बार मेहनत करते हो, तो ऑप्शनों के विश्लेषण से आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद आ जाती है दोस्तों। आप देखो, सांवला नाम देखते हैं आपको संत माओ जी याद आ गया, कुड़की नाम देखते हैं आपको मीरा का याद आ गया, कापे डोद नाम देखते हैं संत हरिदास जी जो निरंजनी संप्रदाय समझते वो याद आ गया, राजस्थान के वाल्मीकि। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी आपके कापरोड डिडवाना कुचामन के अंदर ही पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? डिडवाना कुचामन नया जिला है, इसके अंदर ही आपका पड़ता है दोस्त। इनकी रचना भी पूछी जाती है। संत हरिदास जी की रचना थी आपकी मंत्र राज प्रकाश, जो बार बार आपकी रिपीट होती है। कौन सी? मंत्र राज प्रकाश, जो हमने पिछले क्लास के अंदर आपको करवाया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लो आ गया दोस्तों, देखो रामचरण जी, रामचरण जी है। तो ये तो कौन सी संप्रदाय की आपकी? राम से नई संप्रदाय समझते, राम से नई संप्रदाय। ठीक है, पीठ की बात करें तो इनकी पीठ कहाँ पर आपकी? साफुरा भिलवाड़ा, हम पढ़ चुके हैं दोस्त। ठीक है, हरिदास जी, हरिदास जी की बात करें तो हरिदास जी की पीठ की बात करें तो अभी देखा था हमने निष्कलंकी संप्रदाय, सॉरी निरंजनी संप्रदाय, निष्कलंकी तो माओ जी हो गए, निरंजनी संप्रदाय अभी देखा था हमने। ठीक है, राजस्थान के का जो वाल्मीकि कहलाते हैं हरिदास जी, कहाँ पर इनकी है? डेडवाना कुचामन। सुंदरदास जी की बात करें, सुंदरदास जी 2 है, एक तो बड़े एक छोटे, लेकिन हम दादू जी के शिष्य की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है दादू जी के शिष्य के बारे में। सुंदरदास जी जन्म की बात करते हैं, इनके जन्म होता है इनका गेटोलाव दौसा के अंदर। कहाँ पर होता? गेटोलाव दौसा के अंदर इनका जन्म होता। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मृत्यु और समाधि, मृत्यु या समाधि
कहाँ पर ली थी इन्होंने? सांगानेर जयपुर के अंदर ली थी। कहाँ पर ली थी? सांगानेर जयपुर के अंदर। और सांगानेर के बारे में हमने एक पहले भी देखा है। कौन सा आपका? बताओ भाई। अरे रजब जी, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहते, कल ही हमने बताया। प्रधान पीठ की बात करें इनकी, प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? फतेहपुर शेखावटी, फतेहपुर शेखावटी। सुंदरदास जी छोटे की बात करें हम, ठीक है, एक तो बड़े हैं जो नागा साधु से जुड़े हुए थे, और इसको क्या बोला जाता है आगे? इनको राजस्थान का शंकराचार्य बोला जाता है। राजस्थान में दो है सुंदरदास जी, छोटे बड़े, राजस्थान के शंकराचार्य। सीधा क्वेश्चन आपकी पूछ ली जाती है दोस्तों। डाक टिकट भी जारी हुआ है। और आज निर्गुण संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत हैं, वो कौन थे? आपके सुंदरदास जी थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था निष्कलंकी संप्रदाय, तो हमने अभी देखा आपका संत माओ जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है आपका इनका ये संप्रदाय? डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। संत माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते? कल के अवतार मानते। कौन सा अवतार? कल की। देखो वामन, वराह, मत्स्य, कल की, तो कल के अवतार मानते। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल की यानी 10वां अवतार, 10वां अवतार मानते कृष्ण जी का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात करें, माओ जी के बारे में, तो यहाँ पर देखो इनका जन्म हुआ था आपका सांबला गांव, डूंगरपुर। याद करो, संत माओ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका सांबला गांव, डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था आपका? पूछे तो 1714 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। इनके पिता का नाम भी बार बार पूछा जा चुका है कि माओ जी के पिताजी का नाम क्या था? तो दालम ऋषि इनके पिताजी का नाम था, दालम ऋषि। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। माता का नाम केसरबाई, केसरबाई। इनके अलावा इन्होंने स्थापना की थी आपके बेणेश्वर धाम की। इन्होंने स्थापना किसने की थी? आपकी स्थापना की थी बेणेश्वर धाम की, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और इन्होंने चौपड़े लिखे थे, चौपड़े लिखे, जिनमें 4 चौपड़े लिखे, जिनमें से एक मराठा ले गए, एक मराठा ले गए, और 3 अभी भी सुरक्षित है बेणेश्वर धाम के अंदर। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आदिवासियों को में लगता है, बेणेश्वर में लगता है, सोमाई जाखम नदियों के संगम पर है, नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर ये आपका मंदिर पड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? देखो आगे आपका संत माओ जी ने, लालदास जी ने, भूरिया बाबा ने। भूरिया बाबा आपके मीणाओं के आराध्य देवता है, मीणाओं के आराध्य देवता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। भूरिया बाबा की मीणा झूठी कसम नहीं खाते। यदि मीणाओं से कोई सच उगलवाना है तो उन्हें भूरिया बाबा की कसम दीजिए, वो आपका सच बोलेगा आपके सामने। पहले की बातें थी, आजकल पता नहीं। ठीक है, 21वीं सदी चल रही है भाई। संत माओ जी, ठीक है, किसने की थी आपकी? संत माओ जी। बखना जी आपके दादू जी के शिष्य हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, बखना जी किसके शिष्य हैं? दादू जी के शिष्य हैं। लालदास जी हम पढ़ चुके हैं, आपके अलवर के थे, आपके धौलीधूप अलवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत माओ जी किस ग्रंथ की रचना की थी? देखो मंत्र राज प्रकाश, तो इसकी तो की थी आपकी हरिदास जी, हरिदास जी। अब हरिदास जी आपको पता होना चाहिए कौन से संप्रदाय से थे? आपके निरंजनी संप्रदाय। सिमुद्रा, गोरखछंदो, और ये हमने बताया था आपका किसने की थी? आपकी जसनाती संप्रदाय सम्मिलित है, गोरखछंदो, जसनाथ जी द्वारा। तो बच्चा कौन सा, पदावलिया या चोपड़ा? तो संत माओ जी ने की थी आपकी चोपड़ा की रचना। अभी मैंने पीछे बताया आपके 4 चोपड़े लिखे थे इन्होंने, एक मराठा ले गए और 3 अभी भी आपके शेष। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ धर्म के संघ की स्थापना किस दिन की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तेरापंथ संप्रदाय से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ ये। तो आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना किस दिन की थी? कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का आपका? आषाढ़ पूर्णिमा की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं यहाँ पर तेरापंथ संप्रदाय के, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर तेरापंथ से। तेरापंथ की बात करते हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए उनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक की बात करें तो तेरापंथ के प्रवर्तक थे आपके भिक्षण जी। कौन थे आपके? भिक्षण जी।
काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, भिखरजी ने इसकी स्थापना कब की थी? स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने 1760 ईस्वी के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका आपका, 1760 ईस्वी में स्थापना की थी। इसमें कुल संत की बात करें, कुल संत भी कितने थे आपके? कुल संत भी आपके 13 थे। और इसके नियम की बात करें तो नियम भी कितने थे? 13 थे। इसी कारण इसको 13 पंथ बोला गया दोस्तों। ठीक है, 13 ही नियम थे। इस 13 पंथ के 9वें गुरु हुए थे आपके, 9वें गुरु। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 9वें गुरु कौन थे आपके? आचार्य तुलसी थे। कौन थे? आचार्य तुलसी थे। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था आपका? लाडनू, लाडनू के अंदर। लाडनू नागौर के अंदर पड़ता था, अब शायद डीडोना कुचामन के अंदर लाडनू आने लगा है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। इनके गुरु का नाम था आचार्य कालूगणी। आचार्य कालूगणी, बहुत बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आचार्य कालूगणी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य तुलसी द्वारा मर्यादा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मर्यादा महोत्सव, इसका आयोजन किया था इन्होंने सुजानगढ़ चूरू में। कहाँ पर किया था आपका? सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका? चूरू के अंदर पड़ता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, श्रवण श्रेणी का आरंभ, श्रवण श्रेणी की बात करें, इसका आरंभ कहाँ से किया था आपका? लाडनू से। लाडनू से। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। जैन विश्व भारती की स्थापना, जैन विश्व भारती की स्थापना यह की थी आचार्य तुलसी ने कब की थी आपकी? 1991 के अंदर। कब की थी? 1991 के अंदर की थी दोस्तों। इसके अलावा 10वें गुरु के बारे में पूछा जाता है। नोट लगा के यहाँ पर याद कर लो 10वें गुरु साथ साथ ही। तो 10वें गुरु थे आपके इस पंथ के, वो थे आपके आचार्य महापर्गे। आचार्य महापर्गे, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म आपके टमक और झुंझुनू के अंदर हुआ था। ठीक है, सुजागन से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी इन्होंने। अहिंसा यात्रा कहाँ से की थी? सुजानगढ़ से, सुजानगढ़ चूरू से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जो आपके डॉक्टर कलाम साहब थे, 2003 में सूरत में महापर्गी ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था 2003 के अंदर। इन्होंने लगभग 300 पुस्तकें लिखी थी। इनकी कुल पुस्तकों की बात करें, कितनी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? 300 पुस्तक लिखी थी, जिनमें कुछ मोस्ट पूछ जाती है, जैसे टुवर्ड ऑफ इनर हारमोनी, माइंड बियॉन्ड माइंड, मिस्ट्रीज ऑफ माइंड, ऐसी पुस्तकें थी। न्यू मैन न्यू वर्ल्ड, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, आई एंड माइंड। ठीक है, इनके बाद 11वें आचार्य बने थे श्री मां श्रवण। ये थे आपके 13 पंथ संप्रदाय से जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित भाई, बौद्ध से है, शैवपंथी है, वैष्णव से, जैन से। तो जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुंजलम स्वरूप, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमने पहले भी मैंने आपको करवाया है। देखिए, बात करते हैं, मैंने पिछले क्लास के अंदर भी बताया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। देखो, परिणामी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय की बात करते हैं। तो परिणामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक की बात करें तो संत प्राणनाथ जी थे। प्रवर्तक कौन थे आपके? प्राणनाथ जी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर आपकी? प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ आपकी पन्ना, मध्य प्रदेश के अंदर। पन्ना एमपी के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। रचना आपकी कुंजलम स्वरूप या आपकी कुंजलम शरीफ भी आता है। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय, लेकिन श्री कृष्ण की अवधारणा इसके अंदर आई थी। बुंदेलखंड के जो नरेश थे छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर देखो, इसकी पीठ है, मंदिर है, वो कहाँ पर है आपकी? वो आपके आदर्श नगर जयपुर के अंदर। आदर्श नगर जयपुर के अंदर इस संप्रदाय का मंदिर है। ये पूछा जा चुका आपके एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों।
पुष्टि मार्गीय संप्रदाय संबंधित असत्य। देखो पुष्टि मार्ग आ जाए आपको तो वल्लभ संप्रदाय आपको याद करना है। असत्य कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय ने इस संप्रदाय की, वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, वल्लभाचार्य ने की थी। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण को बाल रूप में पूजते, कृष्ण जी को क्या पूजते हैं आपके? बाल रूप में पूजते, ये भी बिल्कुल सत्य है। इस संप्रदाय में प्रचलित संगीत हवेली संगीत कहलाता है। हवेली संगीत कब आए थे? जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो के आदेश दिए थे, तब जो मंदिर थे आपके वो कहाँ पर स्थापित हो गए थे? मंदिरों से निकलकर हवेलियों की ओर शिफ्ट हो गए थे, मतलब वहाँ पर आपकी मूर्ति स्थापित की गई थी, और अंदर ही अंदर दरवाजा बंद करके अंदर ही अंदर गीत संगीत वगैरह पूजा वूजा होती थी, तो हवेली संगीत की कहलाता है। ठीक है, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा है। इसकी प्रधान पीठ शाहपुरा नहीं है दोस्तों, यह गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने नाथ द्वारा के अंदर है। नाथ द्वारा कहाँ पर? आपके राजसमंद। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं आपके वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं, पूरा डिटेल से देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आपके प्रवर्तक। किसकी बात करते हैं हम? प्रवर्तक की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे आपके? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी। सीधा क्वेश्चन आता है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक है दोस्तों आपके वल्लभाचार्य जी। ठीक है, इनका जन्म पूछा जाता है आपका। जन्म कौन से परिवार में होता है आपका? इनका जन्म होता है आपका तेलंग ब्राह्मण परिवार में। तेलंग ब्राह्मण परिवार में, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अवतार किसका माना जाता है आपका? अवतार की बात करें तो वल्लभाचार्य जी को अवतार माना जाता है आपका वैश्वानर यानी अग्नि का अवतार माना जाता है, यानी अग्नि का अवतार। सीधा क्वेश्चन ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, किशोरावस्था में ही इन्होंने विद्वता प्रभावित होकर विजयनगर के तत्कालीन शासक थे आपके कृष्णदेव राय ने धर्मसभा में महाप्रभु की उपाधि दी थी। उपाधि की बात करें तो किसकी उपाधि मिली थी इन्होंने? इनको महाप्रभु की उपाधि। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? प्रदान की बात करें तो आपके तत्कालीन शासक थे, आपके तत्कालीन शासक कहाँ के थे? आपके विजयनगर शासक, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय द्वारा, कृष्णदेव राय द्वारा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में। इसके अलावा देखो इस संप्रदाय की बात करें, पूछा जाता है इनकी रचना। भाई रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी दोस्तों अनुबासी। कौन सी रचना है इस संप्रदाय की? अनुबासी इनकी रचना है। मत पूछा जाता है इसका, तो मत आप याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार पूछा गया है आपका मत। ठीक है, चारों संप्रदायों का शुद्धाद्वैत। कौन सा मत है इनका? शुद्धाद्वैत इनका मत है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनका जो भक्ति मार्ग है दोस्त, इस भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? आपकी पुष्टि मार्ग कहा जाता है। यही तो क्वेश्चन था अपना कि पुष्टि मार्ग किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो आपके वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है दोस्त। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इसमें कृष्ण के बाल रूप श्रीनाथ कहते हैं, जो कृष्ण जी का बाल रूप है उसको क्या कहते हैं? श्रीनाथ कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त सुंदरदास, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त आपके सूरदास को वल्लभाचार्य जी ने दीक्षा प्रदान की थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त सूरदास थे आपके, और इस सूरदास को दीक्षा है किसके द्वारा प्रदान की गई थी? आपकी वल्लभाचार्य द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। इनके उत्तराधिकारी कौन थे आपके? उत्तराधिकारी की बात करें दोस्त तो इनके उत्तराधिकारी थे आपकी विठलनाथ जी। कौन थे आपके? विठलनाथ जी। जो आपके नाथ द्वारा में पीठ है ना, विठलनाथ जी की, विठलनाथ जी। सीधा पूछा जाता है इन्होंने स्थापना किसकी की थी? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने स्थापना की थी आपकी अष्टछाप कवि मंडली की।
अष्टछाप कवि मंडली। कवि मंडली की स्थापना की थी, किसने की थी? आपके विठल नाथ जी ने की थी। इनकी विद्वता से प्रभावित कौन होते? भाई विठल नाथ जी से प्रभावित कौन होते? आपके प्रभावित होते इन्होंने अकबर। कौन होते आपके? अकबर इनकी विद्वता से प्रभावित होते। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विठल नाथ जी की विद्वता से प्रभावित कौन होते? अकबर होते। इन्होंने जो प्रभावित होकर इन्हें चाकदार बाग व कुल्लह जो राजकीय पोशाक थी, कौन सी पोशाक थी? राजकीय पोशाक थी, ये प्रदान की थी। तथा गोकुल और जैतपुरा की जागीर भी अकबर द्वारा दी गई थी। गोकुल व जैतपुरा की जागीर किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। कौन सी पोशाक पहनने का अनुमति दी गई थी? जो राजकीय पोशाक थी मुगल साम्राज्य की, यानी अकबर की, चाकदार बाग और कुल्ला नामक पोशाक जो विठल नाथ जी को प्रदान की गई थी पहनने के लिए। वही बात करें 1669 के अंदर अकबर ने मूर्ति तोड़ो औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो आदेश दिया था। इससे प्रभावित होकर गोस्वामी दामोदरदास जी और गोविंद जी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आपके राज सिंह मेवाड़ के महाराणा के पास आए थे और इन्होंने नाथद्वारा के अंदर इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो प्रधान पीठ कहाँ पर? आपकी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। सबसे पहले बात करें मंदिरों के द्वारा कहते हैं और मंदिर है, इन मंदिरों को क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। ठीक है। और सियाड़ राजस्थान की बात करें, सियाड़ में अपनी कौन सी? श्रीनाथ द्वारा, नाथ द्वारा, और वर्तमान में इसका नाम भी श्रीनाथ द्वारा भी राजस्थान सरकार द्वारा कर दिया गया। प्रमुख पीठ 7 है इसकी। प्रमुख पीठ कितनी है आपकी? 7। कौन कौन सी है? 7 याद कर लो। देखो मथुरेश जी कोटा के अंदर है, मधुरेश जी कोटा के अंदर है। ठीक है, पहली। दूसरी आपकी द्वारकाधीश जी, द्वारकाधीश जी ये कहाँ पर? आपकी कांकरौली राजसमंद राजस्थान के अंदर ही है। ठीक है। विठलनाथ जी नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा के अंदर है, नाथद्वारा राजसमंद। गोकुल चंद्रमा जी कामन भरतपुर, ये कहाँ पर? आपकी कामवन के अंदर। कितनी होगी? 1 2 3 4 होगी। पांचवी और जगह आपकी गोकुलनाथ, गोकुलनाथ ये कहाँ पर? आपकी गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? आपकी गोकुल के अंदर, गोकुल यूपी के अंदर। ठीक है। छठी पीठ आपकी बालकृष्ण सूरत, बालकृष्ण सूरत सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही है मदन मोहन, ये भी कहाँ पर? आपकी कामन भरतपुर। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। पुष्टि मार्ग का क्वेश्चन था, तो कुल पुष्टि मार्ग कितनी है राजस्थान के अंदर? 41 पुष्टि मार्ग। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में कितनी आपके? 41 पुष्टि मार्ग है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें, वल्लभ संप्रदाय के संदर्भ में ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रधान पीठ पूछ ली जाती है, उपाधि पूछ ली जाती है, अवतार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपके उत्तराधिकारी पूछ लिया जाता है, अष्टछाप कवि मंडली पूछ जाती है, किसके प्रभावित होता है? आपका अकबर द्वारा प्रभावित होता है। कौन सी पोशाक पहनने की अनुमति दी थी? चाकदार बाग कुल्ला नामक पोशाक पहनने की अनुमति दी थी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा चुके हैं, सिद्धांत आपका देखा जा चुका है, रचना आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं शब्द, वो सारे सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय आपको सभी को समझ में आ गया होगा। डिटेल से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया ताकि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाए दोस्त। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सातों पीठों के बारे में पूछा गया। ये अभी हमने 7 पीठ देखी थी। देखो देखो सीधी सी बात है। देखो हमने देखा द्वारकाधीश, काकरौली राजसमंद के अंदर देखा था हमने, राजसमंद। ठीक है दोस्त। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर देखा 2। मथुराधीश जी, मथुराधीश जी कहाँ पर देखा आपका? बताओ भाई। मथुरेश जी या मथुराधीश जी कोटा के अंदर देखा। कहाँ पर देखा हमने? कोटा के अंदर। गोविंद देव जी जो आपके मान सिंह द्वारा बनाया गया था, जयपुर के अंदर। नहीं मान सिंह नहीं, आपके जय सिंह द्वारा। मान सिंह द्वारा तो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया था। और जो आपके कच्छा वंश है वो आपके जो अधीन मानते हैं, किसको मानते हैं? गोविंद देव जी को मानते हैं। अच्छा मंदिर है जयपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4
2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है? कौन सा संप्रदाय है जो राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़े संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? देखो वल्लभ संप्रदाय तो बाल रूप की पूजा करता है। किसी करता है? बाल रूप की। ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी अपना क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि बाल रूप की पूजा कौन सा करता है? वल्लभ संप्रदाय करता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया। निम्बार्क संप्रदाय राधा के रूप में, देखो मैंने बताया क्या आपका राधा। निम्बार्क संप्रदाय कहाँ पर है आपकी? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की बात करें, सलेमाबाद, अजमेर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। साथ साथ ये भी याद कर लेते हैं गौड़ी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे आपके? इसके प्रवर्तक थे आपके दोस्तों चैतन्य महाप्रभु। कौन थे आपके? चैतन्य महाप्रभु। लालदासी संप्रदाय के लालदास जी थे, हम देख चुके हैं आपके धौलीधूप अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था, पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। तो आप देखो बात करते हैं आपके निम्बार्क संप्रदाय की। किसकी बात करते हैं हम? निम्बार्क संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय बार बार पूछे जाते हैं आपके। निम्बार्क संप्रदाय, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपका निम्बार्क संप्रदाय से? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो प्रवर्तक की बात करें दोस्तों, तो प्रवर्तक याद करना आपके निम्बार्काचार्य जिनके प्रवर्तक थे। कौन थे आपके? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तेलुगु ब्राह्मण थे। कौन थे आपके? तेलुगु ब्राह्मण। ब्राह्मण सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। लेकिन कर्म भूमि क्षेत्र कौन सा रहा इनका? ब्रज मंडल रहा। क्रम भूमि क्षेत्र कौन सा रहा आपका? क्रम भूमि क्षेत्र वो कौन सा रहा आपका? ब्रज मंडल क्षेत्र या ब्रज क्षेत्र। ब्रज मंडल सीधा पूछा जाता है। अवतार की बात करें, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपका। तो किसके अवतार बन जाते हैं आपके? सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अवतार माना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। मत की बात करें तो मत कौन सा है इनका? तो मत है दोस्तों इनका द्वैताद्वैत या भेदाभेद। द्वैताद्वैत या भेदाभेद। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वैताद्वैत या भेदाभेद। रचना की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? वेदांत परिजात भाष्य। वेदांत परिजात भाष्य। सीधा क्वेश्चन आपकी पूछी जाती है सारे सारे। ये चारों संप्रदाय के मत सिद्धांत जरूर याद कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मत सिद्धांत से काफी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो द्वैताद्वैत भेदाभेद, जैसे हमने वल्लभ संप्रदाय का शुद्धाद्वैत देखा, उसी प्रकार से निम्बार्क संप्रदाय, इसका सिद्धांत क्या आपका? द्वैताद्वैत या भेदाभेद। वेदांत परिजात भाष्य इनकी रचना है। अब बात करते हैं संप्रदाय का पुनर्गठन, यानी इस संप्रदाय की बात करें, इस संप्रदाय का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? पुनर्गठन किया गया था आपके हरिव्यास देवाचार्य द्वारा। हरिव्यास देवाचार्य द्वारा। यह अलग पार्ट आपका। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय का पुनर्गठन किस द्वारा किया गया था? हरिव्यास देवाचार्य द्वारा किया गया था। इनके कुल 12 शिष्य थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरिव्यास देवाचार्य कुल शिष्य कितने थे? तो 12 शिष्य थे। ठीक है, इनके 50,000 का दायित्व सौंपा था। इन्हें हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य होते आपके, इनके शिष्य थे आपके, कौन थे आपके? परशुराम देवाचार्य। परशुराम देवाचार्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर आपकी जो सलेमाबाद पीठ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो परशुराम देवाचार्य द्वारा की गई थी। इन्होंने सलेमाबाद में इस संप्रदाय की पीठ स्थापित की। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार कि सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो परशुराम देवाचार्य द्वारा की गई थी। इनका जन्म की बात करें तो तत्कालीन जयपुर राज्य, उस समय जयपुर राज्य हुआ करता था, के अंतर्गत खंडेला के समीप, और वर्तमान में ठिकरिया गांव सीकर जिले के अंदर पड़ता है। कौन थे आपके? गौड़ ब्राह्मण थे। गौड़ ब्राह्मण। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु आपके हरिव्यास देवाचार्य जी हो गए इनके।
इनकी साधना, इन्होंने साधना कहाँ पर की थी, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि परशुराम देवाचार्य ने साधना कहाँ पर की थी। तो साधना की थी इन्होंने नारद टीला, और नारद टीला कहाँ पर पड़ता है, आपकी मथुरा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, मथुरा के अंदर ये नारद टीला पड़ता है। ठीक है, इस्लामाबाद में इन्होंने समाधि ली और यहाँ पर इनकी चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है, चरण पादुकाओं की। इनकी रचना की बात करें तो परशुराम देवाचार्य जी की रचना क्या थी, वो थी आपकी परशुराम सागर। कौन थे आपकी, परशुराम सागर। ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है। ये तो आपका पूरा निम्बार्क संप्रदाय जो हमने डिटेल से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारे आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के आपका, इस्लामाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो परशुराम देवाचार्य द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2, इनके गुरु कौन थे, गुरु थे आपके हरिव्यास देवाचार्य जी। साथ साथ ही देखो याद आ गया, क्वेश्चन आ गया ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, अग्रदास जी को, संत पनराज जी को, कृष्णदास प्यारी बाबा जी को, संत रामचंद्रन जी को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी रिपीट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कृष्णदास प्यारी जी के द्वारा रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापना की गई थी गलता के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कृष्णदास प्यारी जी बाबा जी के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं आपके श्री संप्रदाय की। कौन संप्रदाय की, श्री संप्रदाय की बात करते हैं। तो श्री संप्रदाय की बात करते हैं दोस्तों। इसके प्रवर्तक कौन थे आपके, रामानुज संप्रदाय भी बोलते हैं इसको, रामानुज संप्रदाय भी बोलते हैं श्री संप्रदाय को। प्रवर्तक की बात करते हैं इसके, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्त, प्रवर्तक थे श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, श्री रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका पेरम्बदूर तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर हुआ था, पेरम्बदूर तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ था। गुरु कौन थे इनके, गुरु थे आपके यमुनाचार्य जी, यमुनाचार्य जी थे, जो कौन थे आपके आलावर संत थे। कौन थे, आलावर संत। पहले भक्ति का प्रचार कौन से भारत में होता, आपका दक्षिण भारत में होता। ठीक है, इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना थी आपकी श्रीभाष्य। ये रचना याद कर लेना दोस्तों, जैसे हम 2 की पढ़ चुके हैं, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय की पढ़ चुके हैं। आप देखो श्री संप्रदाय की रचना थी श्रीभाष्य, और इनका सिद्धांत था दोस्तों आपके विशिष्टाद्वैत। कौन सा सिद्धांत था आपका, विशिष्टाद्वैत। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सिद्धांत और रचना इन चारों संप्रदायों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी रिपीट होती है, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। इसी संप्रदाय यानी रामानुज संप्रदाय के 5वें गुरु थे। 5वें गुरु कौन हुए आपके, वो रे स्वामी रामानंद। कौन हुए, स्वामी रामानंद हुए। और स्वामी रामानंद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति के 50 सत्यों कार्य किसने किया था, तो रामानंद ने किया था। ठीक है, तो स्वामी रामानंद की बात करें दोस्तों, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसके द्वारा किया गया था, आपका स्वामी रामानंद द्वारा किया गया था। आप देखो बात करते हैं हम स्वामी रामानंद की, आप इस क्वेश्चन को समझना। आप देखो स्वामी रामानंद श्री संप्रदाय में इन्होंने किसकी स्थापना की, 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे आपके, 5वें गुरु। इन्होंने स्थापना की रामानंदी संप्रदाय की। किसकी स्थापना की, रामानंदी संप्रदाय की। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय की बात करते हैं। श्री संप्रदाय भी बोलते हैं इसको, रामानुज संप्रदाय भी इसको बोलते हैं, लेकिन इन्हीं के नाम पर रामानंदी संप्रदाय पड़ा दोस्तों। इनके कुल शिष्य कितने थे आपके, कुल शिष्य थे इनके 12। कितने थे आपके, 12। इन 12 के नाम भी पूछ जाते हैं, जैसे कौन कौन थे आपके, कबीर जुलाहा, ठीक है, रैदास, चमार, सेना नाई, सजना कसाई, ठीक है, पीपा राजपूत, धन्ना जाट,
धना जाट, कितने हो गए दोस्त? 1 2 3 4 5 6 हो गए। सातवें थे आपके सुरसरी, सुरसरी। आठवें थे आपके पद्मावती। नौवें शिष्य थे इनके अंतानंद। 10वें थे आपके भवानंद और 11वें थे आपके सुखानंद। लास्ट आपके 12वें थे आपके नरहरियानंद। ये 12 शिष्य थे आपके रामानंदी संप्रदाय के। 12 के 12 नाम याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि सीधा इनका नाम पूछा जाता है। कौन सा आपके रामानंदी संप्रदाय के शिष्य नहीं थे दोस्तों। अब बात करते हैं अपने राजस्थान में। राजस्थान में बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का सूत्रपात, सूत्रपात किसने किया था? आपके कृष्णदास पेरी बाबा ने। पेरी बाबा ने, ठीक है, बाबा याद करना, कृष्णदास पेरी दास भी आ सकता है यहाँ पर। इनने राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का सूत्रपात किया। ये इनके गुरु कौन थे? यानी कृष्णदास पेरी बाबा है, इनके गुरु कौन थे? वो थे आपके अंतानंद। कौन थे आपके? अंतानंद, जो आपके 9वें गुरु थे, आपके शिष्य थे। किसके? रामानंदी के 9 गुरु थे कौन? अंतानंद। इन इस अंतानंद के शिष्य थे आपके, कौन थे आपके? कृष्णदास पेरी बाबा। इन्होंने जयपुर के महाराज थे उस समय पृथ्वीराज। जयपुर के महाराज कौन थे आपके? जयपुर के महाराज थे आपके पृथ्वीराज। जयपुर महाराज पृथ्वीराज थे, इनके गुरु थे। पृथ्वीराज के गुरु कौन थे आपके? चतुरनाथ। इस चतुरनाथ को किसने पराजित किया? इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया। पराजित कर गलता में पेट स्थापित की। गलता में पेट स्थापित, जो आपके रामानंदी संप्रदाय की उत्तरी तोदादरी के नाम से जानी जाती है। किसी नाम से जानी जाती है? आपकी उत्तरी तोदादरी, तोदादरी के नाम से जानी जाती है। इसी कृष्णदास पेरी की बाबा के शिष्य हुए थे। इसी कृष्णदास पेरी बाबा की, देखो प्रश्न में जाते हैं हम वापिस। इस कृष्णदास पेरी बाबा है, इसके शिष्य थे कौन? अगरदास जी। इस अगरदास जी की बात करें तो इन्होंने रेवासा सीकर के अंदर, किसके अंदर? रेवासा सीकर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किसकी स्थापना की थी? रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। रसिक संप्रदाय, ठीक है। इस संप्रदाय में राम के अलावा अन्य किसी को नहीं मानते, सिर्फ राम को ही मानते हैं। राम के अलावा किसी भी देवता की पूजा नहीं करते दोस्त, ये भी याद कर लेना। रसिक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। इन्होंने रचना, इनकी रचना पूछी जाती है बार बार, तो रचना की थी अगरदास जी की ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी रचना लास्ट टाइम भी आपकी 2022 में पूछी गई है, डेट 2022 के अंदर। रचना कौन सी थी? अगरदास जी की ध्यान मंजरी रचना थी। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पूरा डिटेल से मैंने आपको श्री संप्रदाय करवा दिया, किस प्रकार से विकास राजस्थान में हुआ, खास से शुरुआत हुई थी, तेलंगाना से शुरुआत हुई थी, तमिलनाडु से, राजस्थान में किस प्रकार से ये भक्त परंपरा इसका स्थापना की गई। तो देखो आपको पूरा डिटेल से आपको करवा दिया। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्त परंपरा की स्थापना की? तो चतुरनाथ को पराजित किया था किसने? कृष्णदास पेरी बाबा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णदास पेरी, ठीक है। इनके शिष्य थे आपके अगरदास जी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आपकी रसिक संप्रदाय की। देखो ये क्वेश्चन दोनों आपके अल्टरनेट चलते हैं, कभी कृष्णदास वाला पूछता है, कभी रसिक संप्रदाय वाला पूछता है। विठलनाथ दास जी की बात करें तो ये वल्लभ संप्रदाय समझे थे, वल्लभ संप्रदाय। कहाँ पर इनकी पीठ? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। और नाम देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है, नाम देखते ही हमें याद आ जाना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दो आगे क्वेश्चन बताओ, कमेंट के अंदर आप ही को बता रहे। अचल दास जी थे, ईश्वर दास जी थे, गिरधर दास जी थे, अगरदास जी थे। तो अगरदास जी थे। और ये पीठ कहाँ पर आपकी? रेवासा है आपका, सीकर के अंदर। देखिए ना, सब तो जो गौ माता का मंदिर है वो यहीं पर आपका, सप्त गौ माता का मंदिर
रेवासा सीकर में, बार बार इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछा भी गया है आपकी एग्जाम के अंदर। सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये यहीं पर आपकी रेवासा पेट के ऊपर ही। देख के आना कभी आओ सीकर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोविंद देव मंदिर जयपुर व मदन मोहन मंदिर करौली संबंध किस संप्रदाय से? देखो गोविंद देव मंदिर आया, तो गोविंद देव मंदिर का संबंध कौन से संप्रदाय से? तो गोविंद देव का संबंध है गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु से। मदन मोहन, देखो मदन मोहन करौली, ठीक है, एक मदन मोहन कामन भरतपुर, नोट लगा लेना। ये तो है मदन मोहन कामोन भरतपुर, ये किससे संबंधित है? ये तो आपके वल्लभ संप्रदाय से। किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। नोट लगा के देखो, डाउट भी मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। और ये दोनों मंदिर है गौड़ी संप्रदाय से, चैतन्य संप्रदाय से आपको बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके ब्रह्म संप्रदाय। किसकी बात करते हैं हम? ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं। तो चौथा संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय है। देखो हमने निम्बार्क पढ़ा, वल्लभ संप्रदाय पढ़ा, श्री संप्रदाय पढ़ा और चौथा आपका ब्रह्म संप्रदाय पढ़ा। इन चारों संप्रदायों के सिद्धांत, मत और आपके प्रवर्तक याद होनी चाहिए आपकी। ब्रह्म सिद्धांत की बात करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं दोस्तों। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे आपके मध्वाचार्य जी। कौन थे आपके? मध्वाचार्य जी। कौन थे आपके? मध्वाचार्य जी इसके प्रवर्तक थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना कौन सी थी आपकी? इनकी रचना थी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य इनकी रचना थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सिद्धांत की बात करें तो इनका सिद्धांत क्या था आपका? द्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत था आपका? द्वैतवाद इनका सिद्धांत था। इस संप्रदाय की बात करें, ब्रह्म संप्रदाय को नया स्वरूप किसने दिया आपका? नया स्वरूप किसने दिया? तो नया स्वरूप दिया इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा गया। और किसकी स्थापना की गई दोस्तों? गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की इन्होंने? गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे आपके? ब्रह्म संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में देखो, इनका वास्तविक नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में कि इनका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था इनका विश्वम्भर। वास्तविक नाम था इनका विश्वम्भर। बचपन का नाम इनका निमाई था। क्या था आपका? निमाई इनका बचपन का नाम था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। अवतार की बात करें तो किसके अवतार बन जाते हैं आपके? चैतन्य महाप्रभु विष्णु के अवतार, विष्णु या कृष्ण के अवतार, विष्णु या कृष्ण के अवतार, दोनों के अवतार बन जाते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इनका दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत की बात करें, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अचिंत्य चिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद किसके द्वारा रचित गया था आपका? जीव गोस्वामी द्वारा लिखा गया है आपका, जीव गोस्वामी द्वारा। किसके द्वारा व्याख्या की गई इसकी? जीव गोस्वामी द्वारा इस दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ पूछा गया है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा था आपका? प्रमुख ग्रंथ भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो प्रमुख ग्रंथ है इस संप्रदाय का आपका गोविंद भाष्य। कौन सा आपका? गोविंद भाष्य इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है गोविंद भाष्य की? बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गोविंद देव जी की बात करें, सबसे पहले 1593 में गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन के अंदर मान सिंह द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके बाद में जयपुर के राजवंश की श्रद्धा हुई, ठीक है। राधा गोविंद जी आए थे। रूप गोस्वामी 1770 में आमेर आए थे, 1770 में, ठीक है, स्वाय जय सिंह के समय। तो 1770 में स्वाय जय सिंह ने फिर आपके यहाँ पर आमेर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। आज देखो हम सारे कर चुके। ये सिद्धांत आ गया, देखो सिद्धांत का क्वेश्चन आ गया। मैंने पहले बताया था कि सिद्धांत याद कर लेना। तो अब देखो मैं सारे सिद्धांत आपको करवा चुका हूँ पहले ही आपको। रामानुज संप्रदाय, तो रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत क्या था आपका? द्वैतवाद या आपका विशिष्ट द्वैत, द्वैता द्वैत या शुद्धा द्वैत। तो रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत था आपका द्वैत, द्वैतवाद। माधवाचार्य जी की बात करें तो माधवाचार्य जी का सिद्धांत कौन सा था आपका? सॉरी, एक
राइट। रामानुज यानी श्री संप्रदाय की बात करें तो विशिष्टाद्वैत, कौन सा सिद्धांत था इनका? विशिष्टाद्वैत इनका प्रमुख सिद्धांत था। निमाध्वाचार्य द्वैतवाद, कौन सा आपका? द्वैतवाद। निम्बार्क संप्रदाय का था आपका द्वैताद्वैत और वल्लभ संप्रदाय का था आपका शुद्धाद्वैत। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी रचना और सिद्धांत याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो सरदार शहर से किया था। रणकपुर, पाली, जालौर, माउंट आबू, तो सरदार शहर चूरू से किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम कर चुके हैं। खंडेला में ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा स्मृति में बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार आपका। संत गौरीबाई, संत गौरीबाई तो आपकी बात करें कहाँ की? आपकी वांगड़ की मेला खिलाती है। ज्ञानमती बाई, संत भूरीबाई नहीं, करमती बाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित कौन सा नहीं है बताओ भाई? भूरीबाई अलग, सरदार शहर, तो पहला बिल्कुल सही है आपकी। सादरगढ़ उदयपुर की है। भूरीबाई बिल्कुल संबंधित स्थल है, बिल्कुल सत्य है। ज्ञानमती बाई, ज्ञानमती बाई आपकी गजगौर जयपुर की है, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। रानी रूपादे, रानी रूपादे आपकी सादड़ी प्रतापगढ़ की नहीं है। रानी रूपादे की बात करें तो ये आपकी निर्गुण संत है, मल्लिनाथ जी की पत्नी थी ये, मल्लिनाथ जी की पत्नी थी ये, ठीक है। इनके गुरु का नाम था उंगमसी भाटी। क्या नाम था इनका? उंगमसी भाटी। और कहाँ से संधि थे इनकी? बाड़मेर, तिलवाड़ा, बाड़मेर में। कर्माबाई आपकी नागौर है। कर्माबाई भी इंपॉर्टेंट है, खिचड़े का भोग वाला क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कर्माबाई का। भगवान जगन्नाथ, नागौर उड़ीसा के अंदर है आपका। कौन सा? भगवान जगन्नाथ को आज भी खिचड़े का भोग लगाया जाता है। यहाँ से जाता है अपने राजस्थान से। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर? आपके उड़ीसा के अंदर है। आज भी लगाया जाता है ये भोग, खिचड़ा बन के जाता है राजस्थान नागौर से, ठीक है, कर्माबाई के मंदिर से, और वहाँ पर जाकर भोग लगाया जाता है। आज भी परंपरा ये कायम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमिलित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नाथ संप्रदाय केंद्रीय मठ की स्थापना किसने, कहाँ स्थापना की गई थी? बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर के अंदर, तो महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापना की गई थी। मान सिंह इनके गुरु थे आपके, इनके गुरु थे आइस देवनाथ, आइस देवनाथ। इनके लिए इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? महामंदिर का निर्माण। ये महामंदिर कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर है, जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। कौन संप्रदाय से? नाथ पंथ से जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय, लकुलिश, वास्तव, कौशिक, वसुबंध। तो राइट आंसर क्या जगह 27 का ऑप्शन नंबर 1 लकुलिश। दोस्तों बात करते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पशुपति संप्रदाय से। पशुपति संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसके प्रवर्तक थे आपके दंडधारी लकुलिश ऋषि, दंडधारी लकुलिश ऋषि। काफी बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीधा पूछे कि पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो दंडधारी लकुलिश ऋषि इसके प्रवर्तक थे। इनका जन्म हुआ था आपका कात्यारोहण, गुजरात। जन्म कहाँ पर हुआ था आपका? कात्यारोहण, गुजरात के अंदर। खबर होता है आपका कात्यायन गुजरात के अंदर हुआ था। माना जाता है मृत व्यक्ति के शरीर में भगवान शिव के प्रवेश से ही लकुलिश ऋषि का जन्म हुआ था, ठीक है। इनको लकुलिश शिव का 28वां अवतार माना जाता है। अवतार की बात करें तो शिव का 28वां अवतार माना जाता है, यानी अंतिम अवतार माना जाता है का 28वां अवतार। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी, ठीक है। इसी संप्रदाय यानी पशुपति संप्रदाय के ही ऋषि थे कौन? आपके हरित ऋषि। हरित ऋषि जो आपके कहाँ से आए थे? काठमांडू, काठमांडू के थे इसी संप्रदाय पशुपति संप्रदाय से। तो काठमांडू से आपके मेवाड़ आए थे। बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया था इन्होंने। आशीर्वाद किसको दिया था? आपके आशीर्वाद दिया इन्होंने बप्पा रावल को।
और इसी के आशीर्वाद से इन्होंने मानवरी को हराया था, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। ठीक है, और इन्होंने बप्पा राव ने किसका निर्माण करवाया? एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। और एकलिंग मंदिर का निर्माण करा कर, ठीक है, कहाँ पर? कैलाशपुरी में। किस संप्रदाय से संबंधित है एकलिंग मंदिर? आपके पाशुपत्य संप्रदाय से मंदिर है। एकलिंग को मेवाड़ के राजा और स्वयं को उनका दीवान घोषित किया, बाद में ये परंपरा बन गई। इसी एकलिंग मंदिर को कुंभा ने 4 गांव दिए थे आपके। कुंभा ने बात करें, कुंभा ने कितने गांव दिए थे आपके? 4 गांव दिए थे। तो लास्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए थे 4 गांव कौन से थे? नागदा, कालोड़ा, भीमाना और मालखेड़ा। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जालोर स्थित सुंदा माता मंदिर है। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर? आपके जालौर के अंदर। ये भी किस संप्रदाय से जुड़े हुए? आपके पाशुपत्य संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये था आपका लकुली ऋषि, पाशुपत्य संप्रदाय के संस्थापक, और राजस्थान में कहाँ पर इनका मंदिर है? एकलिंग मंदिर है, वो इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्भर करता है? शैव परंपरा का। चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सिसोदिया। नेक्स्ट बात करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन है। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गौरी ने इन्हें इस्लाम सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। सुल्तान हिंद की उपाधि दी, बिल्कुल सत्य है। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, बिल्कुल सत्य है। अकबर ने दरगाह को 18 गांव बैठ के, कितने गांव? 18 गांव बैठ के, बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछेंगे। जैसे इनका जन्म था आपका संजरी गांव, फारस। आज अजमेर अपना पूरा अपना अजमेर है ना दरगाह, आपने देखी होगी, काफ़ी दोस्त घूम के भी आए होंगे दरगाह। इन्हीं संप्रदाय से जुड़ा हुआ आपका। ठीक है, पूरे अजमेर को इन्होंने कवर कर लिया है। पिता इनके थे सैयद गयासुद्दीन हसन। इनके पिता का नाम पूछा जा चुका है, सैयद गयासुद्दीन हसन। हसन इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम की बात करें, इनकी माता का नाम था बीबी सायदूर। बीबी सायदूर। ठीक है, इनके गुरु का नाम भी पूछा जा चुका है। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था शेख उस्मान हारूनी। इनके गुरु का नाम था, सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शेख उस्मान हारूनी। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना थी आपकी कंजुल इसरार। कंजुल इसरार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रचना बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये राजस्थान में कब आए थे? 1192 में भारत आए थे आपके, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। गौरी के साथ भारत आए और फिर उन्होंने अपनी स्थापना की, अजमेर के अंदर पीठ की स्थापना की 1192 के अंदर। ठीक है, और अजमेर के अंदर इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? चिश्तिया संप्रदाय की। चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपकी 1 से 6 रजब माह की 1 से 6 रजब को विशाल उर्स का आयोजन होता है। विशाल उर्स का आयोजन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल उर्स का आयोजन कब होता है? आपका 1 से 6 रजब को होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। और आफ्ताब ए हिंद सन्यासियों की बात करें, इन्होंने किसकी उपाधि दी? सन्यासियों ने इनको उपाधि दी आफ्ताब ए हिंद। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन्होंने बावली परंपरा की स्थापना की। किसकी? कव्वाली परंपरा की स्थापना की। कव्वाली आज भी जाते हो मस्जिद में तो देखने को मिलती है, वहाँ पर कव्वाली गाते हैं। 2-3 जो लेके क्या बोलते हैं पेटी बाजा, उनको लेकर कव्वाली गाते हैं, बहुत ही सुंदर गाते हैं, देखा है मैंने। परंपरा की शुरुआत बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? आपकी चिश्ती से संबंधित थे। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3। सन्यासियों के सुल्तान सुल्तान उल तारकिन के उपनाम से किसे जाना जाता है? शेख अमीनुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ठीक है, सोहल गांव के थे आपके शेख अमीनुद्दीन नागौर के अंदर, वहाँ पर उन्होंने अपना परंपरा की थी सुल्तान तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। इल्तुतमिश ने इनको एक उपाधि दी थी, कौन सी? शेख उल इस्लाम, इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अमीनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? शेख अमीनुद्दीन नागौरी स्वारदी, मगरिबी, चिश्ती या कादरी? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिश्ती संप्रदाय से थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सूफी संत ने नागौर में स्वावर्दी सूफी सिलसिले की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर फखरुद्दीन, हजरत शकर पीर, ये तो आपके झुंझुनू के थे। ठीक है, जन्माष्टमी को इनका मेला पड़ता है। शेख पीर फखरुद्दीन, ये कहाँ पर? आपके डूंगरपुर नवाट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं। काजी अमीनुद्दीन नागौरी, तो राइट आंसर क्या जगह 5 का? काजी अमीनुद्दीन नागौरी। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में देखो, एक तो शेख अमीनुद्दीन नागौरी आता है, एक काजी। देखो शेख, यहाँ पर देख लेना, शेख अमीनुद्दीन ये तो चिश्ती संप्रदाय से थे। ठीक है, और आपके सोहरावर्दी सूफी सिलसिले से कौन थे? काजी अमीनुद्दीन नागौरी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर आपकी? ये तापे दाऊदी बोरा संप्रदाय से थे, गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर कौन से संप्रदाय से जुड़े थे? आपके दाऊदी बोरा संप्रदाय से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दाऊदी बोरा संप्रदाय से जुड़े संत कौन है? तो पीर फखरुद्दीन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है? अभी मैंने बताया शक्कर पीर बाबा का लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हजरत शक्कर पीर। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतिम क्वेश्चन, दाऊदी बोरा समाज के पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके संत संप्रदाय के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो हमने सारे के हर संप्रदाय को आपको यहाँ पर विश्लेषण करने का प्रयास किया। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक पूछे गए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से कवर कराए दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। आपको कितना फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, वो एग्जाम में भी पता चलेगा, टेस्ट के अंदर भी आपको इसका पता चल गया होगा। जितना अच्छा विश्लेषण हमने किया है, बहुत ही चीज़ें ध्यान में रखते हुए आसपास के क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास किया गया है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। संत संप्रदाय आपका कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास होगी अपनी रीति रिवाज, रीति रिवाज यानी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की बात करें, सीधा टॉपिक आता है आपका राजस्थान का सांस्कृतिक विरासत। उसके अंदर आपके रीति रिवाज आते हैं, बहुत ही शानदार से पढ़ेंगे, फिर तरीके से पढ़ेंगे और इस कला संस्कृति को एक नया मोड़ और देंगे दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना होती है रीति रिवाज से। तो समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।